राधे कृष्णा। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ मेरी नई कैनवास पेंटिंग जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ी होने वाली है एंड काफ़ी डिटेलिंग आर्ट वर्क ये होने वाला है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कैनवास रेडी करूँगा। उसके लिए मैंने एक लकड़ी के बोर्ड पे कैनवास को अच्छे से टेप की मदद से चिपका लिया है। अब मैं इंच टेप की मदद से मेज़रमेंट कर लूँगा। हम ग्रिड मेथड की मदद से आर्ट वर्क को बना रहे हैं क्योंकि आर्ट वर्क काफ़ी डिटेलिंग और बड़ा भी है साइज़ में। इसके लिए हम एक एक इंच के मार्क कर लेंगे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों साइड से। अब एक लकड़ी की मदद से मैं लाइन खींचूंगा ताकि हमारी जो ग्रिड है वो अच्छे से बन जाए। तो देख सकते हैं हमारे जो भी ब्लॉक्स थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब पेंसिल को अच्छे से शार्प करके हम काम को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं मार्किंग करूँगा 1 बाय 1 ऊपर से नीचे तक हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों साइड से हम मार्किंग कर लेंगे। इससे हमें सुविधा रहेगी कौन सा पार्ट कौन से ब्लॉक में हमें बनाना है वो एक्यूरेट बनेगा। तो आप देख सकते हैं हमारी मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आता है आउटलाइन ड्रॉ करने का पार्ट। तो जैसा कि मुझे सबसे पहले आइज़ बनाना अच्छा लगता है क्योंकि आइज़ बनने के बाद उसमें रियलिज्म दिखने लग जाती है पेंटिंग में। तो सबसे पहले मैं आइज़ का जो ब्लॉक है वो देख लूँगा कौन से नंबर पे आ रहा है। उस अकॉर्डिंग मैं कैनवास पे भी मेज़र कर लूँगा एंड जिस ब्लॉक में आइज़ का पार्ट आ रहा है वहाँ पे हम आउटलाइन ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही धीरे धीरे जो भी ग्रिड में जो पार्ट आ रहा है उसको हम ड्रॉ करना शुरू कर देंगे एंड हमारा जो आउटलाइन का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है आउटलाइन का एंड हमारी जो पेंसिल है वो भी इतनी ख़त्म हो चुकी है। अब हम नई पेंसिल से वापस से काम को शुरू करेंगे। काफ़ी घंटों के बाद फाइनली हमारी जो आउटलाइन का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है एंड आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा डिटेलिंग्स है। मेरे हाथ की कंडीशन भी कुछ इस तरह से हो गई। अब बारी आती है कलर शुरू करने की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन सा कलर यूज़ करता हूँ। तो मैं यूज़ करता हूँ फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स जो कि 100 ml के आते हैं। तो डायरेक्ट कलर करने से पहले हम एक बेस कलर अप्लाई करेंगे। उसके लिए मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रहा हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते करने के। तो शीट को भी अच्छे से गीला कर लेंगे एंड उसके बाद हम इस कलर को अप्लाई करेंगे। तो बेस कलर करने के जो फ़ायदे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो हमारे पेंसिल के निशान होते हैं वो बिगड़ते नहीं हैं, वो अच्छे से विजिबल रहते हैं कलर के पीछे। बहुत बार जब हम कलर करते हैं तो पेंसिल के निशान हमारे हाथ से बिगड़ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। साथ में जो आउटलाइन है वो क्लियरली विजिबल रहती है जिससे हमें क्लियरिटी रहती है देखने में। और ये बहुत लाइट बेस कलर होता है जिससे कि हमारे जो बाकी कलर है वो अच्छे से पकड़ कर लेते हैं एंड उनकी जो क्वालिटी रहती है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। और एक और मेरा जो पर्सनल रीज़न ये है कि मुझे वाइट शीट से ज़्यादा भरी हुई शीट अच्छी लगती है, जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि काम ज़्यादा हो चुका है।
इसके लिए मैं पहले एक बेस कलर अप्लाई करता हूँ। तो ये थे फ़ायदे बेस कलर अप्लाई करने के। आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर अप्लाई कर सकते हैं जो कि लाइट हो और क्लियरली विजिबल हो। तो आप देख सकते हैं हमारे हाथ से भी पेंसिल के निशान नहीं बिगड़ रहे हैं, यही फ़ायदा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कलरिंग के पार्ट की। तो जो भी पार्ट हमको बनाना है उसको जूम करके हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम उसी पर फोकस करें। तो जैसा कि मुझे फेस बनाना है तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मुझे इसको जूम करके बनाने में आसानी रहेगी। हम ज़्यादा जूम इन करके ड्रॉ कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेलिंग इसमें हम बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आइज ड्रॉ करता हूँ। मुझे लगता है जो भी फीलिंग्स, इमोशंस हम पेंटिंग में बताना चाहते हैं वो सब आंखों में दिख जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस आइज में हमें ब्लैक, ब्राउन एंड साथ में हल्का सा येलो और रेड का भी शेड दिख रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि किसी भी पेंटिंग को बनाने से पहले अच्छे से ऑब्जर्व करिए, देखिए उसमें कितने तरह के शेड है, उसके बाद ड्रॉ करिए। तो मैंने कलर के कुछ शेड्स बना लिए हैं एंड मैं थोड़ा सा कलर लेके पहले रखता हूँ उसको, फिर धीरे धीरे हम उसको मिक्स करेंगे ताकि हमारी जो पेंटिंग है वो फिनिशिंग के साथ बने और अच्छी लगे। एंड सिर्फ स्क्रीन पे देख के जज मत करना, हो सकता है आपको दूसरे कलर शो हो रहे हो एंड रियलिटी में वो कलर दूसरे हो, तो मैं वही ड्रॉ करूंगा जो मुझे दिखेंगे। एक और चीज जिसका हमें ध्यान रखना है, हमें पेंटिंग को समझ के बनाना है, एकदम जल्दी में नहीं बनाना है। जितना ज़्यादा पेंटिंग को आप टाइम देंगे उतना आप उससे ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे सिर्फ आंखें बनाने में ही 40 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगा तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पेंटिंग टेक्स टाइम। हर एक चीज़ को समझ के फील करके बनाना पड़ता है, तब जाके वो पेंटिंग अच्छी लगती है। जब हम इस चीज़ को समझेंगे कि कोई शेड है तो वो वहाँ पर क्यों है, तभी हम उस पेंटिंग से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। हालांकि फूल होते हैं, इनको हम पेंटिंग में किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जिस भी कलर का हमें ड्रॉ करना है उस कलर को अप्लाई कर देंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर येलो कलर करना है तो जितना भी एरिया है उसमें हम येलो कलर कर देंगे। उसके बाद एक ब्राउन का शेड बनाएंगे एंड आप फोटो में देख सकते हैं कुछ लाइंस हमें दिख रही होगी, तो उन लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे। ये लाइंस हम हमारे अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है फोटो के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करें। इसको ड्रॉ करने से हमारे जो फ्लावर है वो थोड़े से रियलिस्टिक एंड 3D लगेंगे। अब लाइंस को फ्लावर में मिक्स करने के लिए येलो कलर में हल्का सा ब्राउन कलर मिक्स करेंगे एंड जहाँ पर भी हमने लाइंस ड्रॉ करी है उसके ऊपर कर देंगे, जिससे हमारी जो लाइंस है वो डार्क नहीं लगेगी और फ्लावर में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब येलो कलर में वाइट कलर मिक्स करके एक लाइट शेड तैयार करेंगे एंड जहाँ पर भी हाईलाइट्स है इसको हम वहाँ पर करेंगे एंड इस तरह से हमारा जो फ्लावर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप बाकी फ्लावर को भी इसी तरह से बना सकते हैं। अब बैकग्राउंड का एरिया, तो रेफरेंस फोटो में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्लू का शेड है, इधर साइड वॉयलेट एंड ऊपर ब्लैक की शेडो है। तो सबसे पहले मैं वॉयलेट एंड ब्लू का शेड कर दूंगा एंड ऊपर से ब्लैक को अप्लाई कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद हम डिटेलिंग का पार्ट करेंगे, क्योंकि जो पेंटिंग होती है वो लेयर बाय लेयर बनती है। हम पहली स्टेप में ही सब कुछ अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। और रही बात इस पूरी पेंटिंग की कंप्लीट होने की, तो ये अभी बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक आर्टिस्ट के मूड पे डिपेंड करता है कि पेंटिंग कब कंप्लीट होगी। कुछ पेंटिंग्स बहुत जल्दी हो जाती है एंड कुछ छोटी पेंटिंग भी बहुत समय ले लेती है, जैसे कि महीने या फिर सालों तक। तो अगर काम में मन लग रहा है तो काम भी जल्दी होता है एंड अच्छा होता है। बाकी आप कितना ही कोशिश कर लो वो काम बिगड़ भी सकता है।
तो जब कोई मुझसे पूछता है कि आप इतने बड़े आर्टवर्क्स बनाते हो, आपको डर नहीं लगता अगर ये काम बिगड़ गया तो, या फिर जैसा आप चाह रहे हो वैसा बना नहीं तो बिल्कुल मुझे डर लगता था। स्टार्टिंग में जब मैं नया नया काम शुरू करता हूँ तो ये ख्याल आता है कि मैंने जैसा इमेजिन किया है अगर वैसा बना नहीं तो। एंड ऐसा सबके साथ होता है। काफ़ी ऐसे वर्क्स होते हैं जो हम पोस्ट नहीं करते क्योंकि वो हमारा बिगड़ चुका होता है। हम सिर्फ फाइनल वर्क दिखाते हैं या फिर जो हमें दिखाना होता है। पर ये तब तक ही होता है जब तक हमें किसी चीज़ का कॉन्फिडेंस ना हो। जब हमें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं रहता है तब हम कॉन्फिडेंट भी नहीं रहते उस काम को करने में। अब इतना टाइम से मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है कि किसी भी सिचुएशन में इस काम को हैंडल कर लूंगा, या फिर इस लायक तो बना ही दूंगा कि ये काम बिगड़े ना। तो जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप काम को अच्छे से कर पाएंगे।
तो फाइनली हमारी पूरी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इतने दिनों की मेहनत एंड एक एक डिटेलिंग करने के बाद ये रहे फाइनल रिजल्ट्स आपके सामने। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा।